हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जो स्प्रिंग सेशन है उसके लिए हर इंस्टीट्यूट से नोटिफिकेशन आ रहे हैं और हम अपने प्लेटफॉर्म पे रेगुलर बेसिस पे उसको डिस्कस भी कर रहे हैं, आपको सबको बता रहे हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन आया है। तो उसी सीरीज में जो ये नोटिफिकेशन है वो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च सेंटर, जिसको JNCASR से हम एब्रिविएट करते हैं। तो यहाँ से भी नोटिफिकेशन आया है और ये आपको पता होगा, ये बहुत प्रोनाउंस्ड इंस्टीट्यूट है फॉर रिसर्च। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको देखने के लिए आप जस्ट अपने गूगल क्रोम पे JNCASR सर्च करेंगे और इस टाइप का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही इंटरफेस ओपन होगा आपको जस्ट फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल पेज है, वहां पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी। यहाँ पे मिड ईयर के लिए एडमिशन के लिए जो अनाउंसमेंट है उसके लिए है, ये एडवर्टाइजमेंट फॉर पोजीशन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो अंडर प्रोफेसर रवि करके जो कोई प्रोफेसर होंगे उनके अंडर कोलेबरेशन के लिए आया है। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग एडवर्टीजमेंट है, यदि आप जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं आप उसको ओपन कर सकते हैं। अभी हमको बात करनी है बेसिकली एडमिशंस के बारे में, तो हम जैसे ही एडमिशंस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री प्रोग्राम करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इसको जस्ट क्लिक कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे इस टाइप का आपको ये जो पेज है वो देखने मिल जाएगा, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, ये पढ़ने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मिड ईयर रिसर्च एडमिशंस करके एक ऑप्शन आ रहा होगा। इसमें सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि क्या इसका ब्राउजर क्या है, एडवर्टीजमेंट क्या है और कैसे अप्लाई करना है, वो वाला ऑप्शन आ रहा है। तो जब आपको अप्लाई करना है तो टू टू अप्लाई क्लिक हियर लिखा है, उस पर क्लिक करोगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद नीचे लिखा है रिसर्च प्रोग्राम एंड डिटेल्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसीजर एंड फेलोशिप एक्सेट्रा। तो आप जो भी आपको करना है, जैसे आपको PhD करना है, MS इंजीनियरिंग करना है या MS रिसर्च करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फेलोशिप्स क्या है, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। मास्टर प्रोग्राम इन केमिस्ट्री, मास्टर प्रोग्राम इन इंटरडिसिप्लिनरी बायोसाइंस, इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से देखने मिल जाएंगी। अब हमको देखना है बेसिकली इसका ब्राउजर, क्योंकि ब्राउजर से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एकदम। ठीक है, तो जैसे ही आप ब्राउजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस टाइप का आपका ब्राउजर है जो वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे गाइडलाइंस दिखी है, तो आप गाइडलाइंस वगैरह आप पढ़ लोगे। मैं बात करती हूँ एलिजिबिलिटी की। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्या है कि यदि आपके पास मास्टर्स डिग्री है, मतलब इक्विवेलेंट, या तो आपके पास MSc होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास BE BTech या BS होना चाहिए, इट मीन 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए, या फिर आपके पास या इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास ME MTech होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, या फिर आपके पास MBBS या MD का डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं जिसने MSc किया है और इसके इक्विवेलेंट डिग्री की है, या जिसने मास्टर्स किया है लाइक ME MTech वगैरह किया है, तो उसके जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो 55% होने चाहिए। ओके, इसके बाद जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनने 4 ईयर का प्रोग्राम किया है लाइक BE BTech BS, ओके, तो उनके पास 75% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, तो वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर डायरेक्ट PhD। ओके, इसके साथ ही साथ आपके पास कोई भी एक एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, कोई भी एक एक्सटर्नल फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए, या तो आपके पास गेट एग्जाम क्वालिफाई हो या जेस्ट एग्जाम क्वालिफाई हो, GPAT UGC नेट CSIR नेट ICMR फेलोशिप DBT इंस्पायर JRF, कोई भी एक इसमें से अवार्ड आपके पास होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद जो क्वालिफाइंग एग्जाम का बता दिया, इसके बाद जो एलिजिबल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, मतलब कौन कौन सी यूनिट्स में क्या क्या काम चल रहा है। ठीक है, इसके बाद इसके लिए भी क्वालिफाइंग डिग्री है, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख लेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट लेके बताती हूँ कि इसमें यदि एक यूनिट है वहां पे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स फॉर मटेरियल यूनिट, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए या कोई भी इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल मैथमेटिकल फिजिकल मटेरियल साइंस, इसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए। इसके बाद यदि ये है तो ठीक है, यदि आपके पास बैचलर डिग्री है 4 ईयर्स की इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 4 ईयर्स बैचलर ऑफ साइंस
एंड और इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हो। सेकंड ऑप्शन क्या है कि मास्टर डिग्री इन इन वाले जो लाइक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, पॉलीमर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड केमिकल इसमें है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यदि आप फर्स्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं तो आपके पास कोई एक एग्जाम इसमें से क्वालिफाई होना चाहिए, या तो वैलिड गेट स्कोर हो, जेस्ट हो, CSIR नेट हो, UGC JRF हो, DBT हो, ICMR हो या इंस्पायर हो। इसके बाद यदि आपके पास नहीं है तो यहाँ पे लिखा है क्वालिफाइंग इन वन ऑफ द नेशनल एग्जाम मेंशन अबव, मतलब आपके पास कोई भी एक एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये हो गया आपका, आपको मतलब मैंने नॉलेज बता दी। अब आप जिस भी यूनिट में काम करना चाहते हैं आप उसमें काम कर सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री यूनिट, नैनो साइंस यूनिट, तो ये अलग अलग यूनिट वाइज यहाँ पे लिखा है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, तो सबसे पहले कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, किस बेसिस पे आपके नेशनल एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस रहा है और एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, तो उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये एक ऑप्शन दिख रहा था हाउ टू अप्लाई या अप्लाई हियर, तो आप वहां से अप्लाई कर देंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, तो एप्लीकेशन फीस है 500, ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो आपको ऐसे अप्लाई कर देना है और जो भी प्रोसीजर होगा वो ऑनलाइन होगा, तो इसलिए आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये 18 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 14 नवंबर तक चलेगा, तो आपको जल्दी से जल्दी ये फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद स्कॉलरशिप का तो आपको बता ही चुकी हूँ कि अलग अलग आपको नेशनल लेवल पे स्कॉलरशिप आपके पास होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे बात की गई है कि जो रिलैक्सेशन है 5% मार्क्स का और इसके इक्विवेलेंट मार्क्स का, तो वो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD वाले जो और EWS की जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको दिया जाएगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है कि वुमेन कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एनकरेज टू अप्लाई, मतलब यदि आप वीमेन कैंडिडेट है तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस मिलेंगे और बहुत ज्यादा आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। सो दिस is the notification of JNCSAR. Okay, so this is all from my side. यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी है, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, we will reply you as soon as possible. Okay, so thank you so much for watching, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।